जी, नमस्कार सभी को। बहुत-बहुत प्रणाम आप सभी को। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। संजय में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपका होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स की भी डिस्कशन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट भी नए-नए सीखेंगे, और जो नया कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत ही खास आप ध्यान में रखेंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए बढ़ेंगे आगे। और आप सभी को मालूम होगा कि मंथ बेस्ड पजल हमने स्टार्ट किया हुआ था, और उस पजल में कुछ कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए थे। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी उस दिन, तो वो नहीं हो पाए थे। सो इस वजह से अब वो एक तो वो एग्जांपल डिस्कस होगा, उसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल डिस्कस होंगे, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क आपने कितनों ने किया है, नहीं किया है, पता नहीं। जरूर करना चाहिए। देखो, क्वेश्चन ही आपको मिल रहा है ना, और वो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन था, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो आपको करना चाहिए था। और दूसरी बात, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। उसके अलावा कुछ नए कॉन्सेप्ट समझेंगे कि और क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना? तो वो सब हम देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल के पहले वन मोर थिंग, कि जितना कि मैंने देखा है, जितना कि अभी तक मैंने देखा अपने यूट्यूब एल्गोरिथम में, कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि जितने लोग मतलब मेरे व्यूअर्स हैं अभी तक, प्री की व्यूअरशिप भी ठीक आ रही है, मेंस के, और ये इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, स्पेशली सिर्फ इसी के लिए। रीजन कि मैं सोचा कि शायद हो सकता है आप में कुछ उस चीज का इंप्रूवमेंट है, कि प्री वाले जो आपके वीडियो जो ये कॉन्सेप्ट वाले जो ये आपकी जो बैच चल रही है मॉर्निंग वाली, तो इसमें व्यूअरशिप भी ठीक ठाक आ रही है, वॉच टाइम भी बहुत अच्छे हैं, वॉच आवर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेंस वाली क्लासेस जो आपके शाम में हो रही हैं 7 बजे, तो वो उनमें वॉच आवर्स भी कम है, उनमें मैं बोलूँ कि उनकी व्यूअरशिप भी कम है। ये क्यों कम है, ये तो सिर्फ आप ही बता सकते हो, मुझे नहीं मालूम उसका जवाब। लेकिन अगर आपकी थॉट प्रोसेस अगर ये है कि ठीक है, अभी प्री पढ़ ले फिर मेंस पढ़ेंगे, यार ये गलती प्लीज मत करो। ये बहुत बड़ी गलती है, आप बहुत सफर करने वाले हो। अगर ये आपकी थॉट प्रोसेस है ना, आप बहुत सफर करने वाले हो, ये बिल्कुल मत करो। आपकी प्रोसेस क्या अप्रोच होनी चाहिए, कि आप वेरी फर्स्ट डे से आप प्री भी देखो, मेंस भी देखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, और मेंस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तब तो आपका दिमाग थोड़ा बड़ा सोचना स्टार्ट करेगा। और ये प्री के स्कोर की टेंशन मत लो, मॉक जरूर लगाओ, वो तो मैंने बोला ही है। मैंने पूरा एक आपको ये बता के रखा हूँ कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, मैंने आपको क्लियर बता के रखा है। लेकिन आपको क्या करना है कि उसके साथ में जो आप प्री का जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मेंस आप जरूर लगाओ। जब आपका दिमाग कुछ बड़ा सोचना स्टार्ट कर देगा, बड़े क्वेश्चन के लिए जब सोचना और समझना स्टार्ट करेगा, आपको आपका जो प्री का स्कोर है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कब मेरा स्कोर बढ़ा और कैसे बढ़ा, है ना? तो प्री तो लगाते रहो, लेकिन मेंस को बिल्कुल मत भूलना, है ना? मेंस को एक अपने टाइम पे ही लेके उसको चलना, ठीक है? उससे आपको बहुत सारी इनसाइट्स आपको मिलेंगी, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। और पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे रहा ये, और इस एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, ये एग्जांपल अगर आप सभी को याद हो कि मंथ वाले में मैंने आपको 4 टाइप करवाए थे, 4 टाइप में से ये आपका 4th नंबर का टाइप एक ये एग्जांपल रहेगा, और ये वाला वो है जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था। अभी होमवर्क आपने किया है नहीं किया है वो तो आप जानो, मेरा काम है तो मैं तो करवाऊंगा, है ना? देखो, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, इसके मेरी प्रॉमिस है आपसे। मैं मेन से पहले आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप खुद भी सोचोगे कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप मेरे को याद रखोगे, मेरी बात याद रखना। आप वहां पे मेरे को एक बार याद जरूर करोगे कि यार, काश की पूरी पूरी बैचेस को पूरा जितना क्लासेस से मैं देख लिया होता, पूरे क्वेश्चन में देख लिया होता। समझ रहे हो? तो इस चीज को याद रखना। चलिए, पहले एग्जाम्पल आज आज के दिन का, और पहला एग्जाम्पल पेन सेलेक्ट कर लें। पेन, भगवाधारी। चलिए, JKLMNSTUVR, eight employees of an organization and attend a meeting in 4 months: March, June, October, November. The meeting held each month on 30th and 22nd date. अब बहुत ही ध्यान से देखो, इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल गई, ये हो जाएगा मार्च, मार्च के बाद हो जाएगा आपका जून,
जून के बाद हो जाएगा आपका अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद हो जाएगा आपका नवंबर। कौन कौन सी डेट्स हैं? 13, 22। देखो, अब इसको भी करने के मैं अब यहीं पे आपको बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि मतलब वो वाला तो हमको बताया नहीं। बहुत ही ध्यान से देखना सब लोग। पहले मैं इसको लाइन खींच दूं, इसके बाद समझाता हूँ, है ना। देखो, हर चीज के करने के दो चार तरीके होते हैं, मैं बिल्कुल उस चीज से एग्री करता हूँ। बट तरीका वो सबसे बेस्ट होता है जो कि आपको बिल्कुल जमीनी हकीकत से आपको समझ में आ जाए। जैसे हमारे खान सर पढ़ाते हैं ना, खान सर, कि कितनी भी टफ से टफ चीज हो, लेकिन वो जैसे समझाता है ना, तो बड़े बड़ों को चाहे कोई भी कितना भी टॉपर हो या फिर गधा हो, सबको समझ में आ जाता है ना। तो ये एक बड़ी बहुत बहुत बड़ी एक कला है अपने आप में। अब देखो, यहाँ पे जो दो डेट्स दे के रखी हैं 13 एंड 22, तो देखो सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 13 यहाँ पे लिखते हैं और 22 यहाँ पे लिखते हैं और पूरा अरेंजमेंट करते हैं। मैं ये वाला बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। जैसे कि एक पर्सन आपका ए हो गया, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि देर इज 6 पर्सन बिटवीन ए एंड सी, कि ए और सी के बीच में 6 लोग हैं। अब इन 6 लोगों को काउंट करने में ना आपको बहुत मतलब दिमाग की दही करना पड़ेगा। ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6, एक पर्सन सी यहां पे आना चाहिए। लेकिन फिर समस्या क्या होगी? वन, वन, फिर 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6। तो फिर अब इसमें भी फिर समस्या है। समस्या कहाँ पे आएगी? सी कहाँ पे आएगा? देखो, इतना लोचा क्यों लेना है? हालांकि वो जहां पे आएगा वो सब आपको समझ में आ जाएगा अगर आप करना स्टार्ट करोगे उस तरीके से भी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये है कि जो इजी टू अंडरस्टैंड है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं, और उसको भी ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना। आपको मैं वो चीज बहुत ही क्लियर कट समझाने वाला हूं। अब देखो, इतनी चीजें आपने लिखी। आप क्या करो, जो आपके डेट्स हो रही है ना, जैसे 13 और ये हो रहे हैं 22, इधर भी 13, इधर भी 22, 13, 22, 13, 22। क्लियर है? इसको भी बी से पार्टीशन कर दो। ये छोटा आपको ये बताएगा कि ये डिस्क बाइफरकेशन है। ये चीज इतनी भी कर लिया। एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ, लेट्स से एक एग्जांपल यहीं पे समझा देता हूँ आपको, कि एक पर्सन ए रहा, बोलता हूँ कि देयर 6 पर्सन बिटवीन ए एंड सी, कि ए एंड सी में 6 पर्सन गैप हो रहा है। तो आप क्लियर यहाँ पे अकाउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हो जाएगा सी। बात खत्म। कंफ्यूजन नहीं है। एक पर्सन आपका, जैसे कि आपका एम हो गया, और ये पर्सन एक एन हो गया। आपसे यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है कि एम और एन के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 सीधे काउंट करके आप तुरंत आप आंसर कर दो। बस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये वाली जो मेथड है, ये वाला जो लिखने का तरीका है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा, बहुत इजी रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। सो इसको आप लोग जरूर अच्छे से फॉलो करना, और अच्छे अच्छे से चीजों को समझना, है ना। इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा इरेज कर दूं, देन हम स्टार्ट करते हैं कि जो चीज हम करने वाले हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ की बात करते हैं कि ये क्या चीज बोलना चाह रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा था कि 22nd डेट तक, यहाँ तक हम आ गए थे। ओनली 2 पर्सन, ओनली टू मीटिंग है इन अ मंथ। क्या बोल रहा है कि 8 एम्प्लॉई है, वो मीटिंग को अटेंड करने हैं, मीटिंग को अटेंड उनको करने हैं, और वो जो मीटिंग उनकी हो रही है, तो वो हो रही है मार्च जून अक्टूबर के 2 डेट्स में। हो सकता है कि वो 13 को हो, या फिर हो सकता है 22nd को। ठीक है, और ये भी बोल रहा है कि ओनली 2 मीटिंग हेल्ड इन अ मंथ। एक मंथ में अगर आपकी दो ये डेट्स हो रही हैं, तो ये दो ही मीटिंग होंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। इस चीज को भी बहुत ही क्लियर कट आप समझ के रखना। आगे समझो। नो मीटिंग आफ्टर एल, एल के बाद कोई पर्सन मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। एल को आप कर दो यहाँ पे, एल को कर दो इधर। ठीक है, चलो। अटेंड मीटिंग इन द मंथ विच हैज 31 डेज।
जो काम मैं भूल गया लेकिन आपको नहीं भूलना है, मार्च में 31 डेज, इनको चेंज कर लेता है यार, है ना। एक इसको मैं पूरा ही इरेज करता हूँ, ये अरेंजमेंट वाला पार्ट अगर ऑप्शन है दूसरे तरीके से थोड़ा करते हैं, है ना। मार्च 31 डेज, जून 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज और नवंबर हो जाएगा आपका 30 डेज। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब चलो बढ़ते हैं आगे। तो क्या बोल रहा है कि नो मीटिंग आफ्टर एल, इनको कर दो आप एल। आगे बढ़ते हैं। एल इन द मंथ व्हिच इज लेस देन 30 डेज, लेस देन 30 डेज मतलब कि जो आपके पास अवेलेबल जो मंथ है, तो उनमें से ये आपके पास 4 हो रहे हैं, सॉरी 2 हो रहे हैं, ये 30 लेस देन 30, लेस देन 31 इसी में तो हो रहा है, ये 30 हो रहा है, ये भी 30 हो रहा है। चलो अच्छी बात है। तो आपका जो एम होगा, आपका जो एम होगा, तो वो एम आपका हो सकता है कि एम यहां पर हो जाए, हो सकता है कि एम आपका यहां पर हो जाए, या फिर हो सकता है कि एम आपका यहां पर हो जाए। आपको फिलहाल अभी मालूम नहीं है, और एल तो आपका यहां पर रहेगा ही, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलो और आगे बढ़ते हैं। एस यू मीटिंग आफ्टर एम ऑन द डेट 22 ऑफ डिफरेंट मंथ, यही बोला है कि 22 ऑफ डिफरेंट मंथ्स। बहुत ही ध्यान से आप समझना, बहुत ही ध्यान से, है ना। बात बताओ, एक बात बताओ, अगर एस यू एम के आफ्टर में होंगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि एम के बाद में आपको 2 वैकेंट प्लेसेस चाहिए, 2 वैकेंट प्लेसेस चाहिए, वो भी कौन सी? 22 वाली, 22 वाली वैकेंट प्लेस चाहिए आपको, कि 22 डेट्स वाली। तो आप एक बात बताओ, क्या इस एम के बाद में 2 प्लेसेस आपको मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, इनको कैंसिल आउट कर दो। इसके बाद देखो, क्या आपको 2 प्लेसेस मिल रही है जिसमें कि आपका एस और यू आ जाए? 2 प्लेस मिल रही है क्या? एक 22 आपको ये मिला, एक 22 यहाँ पे तो एल ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो क्या एस यू कोई भी यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, इसको भी हटा दो। अब देखो यहाँ पे आपको एस भी आ सकता है और यहाँ पे यू भी आ सकता है। एस यू कौन कहाँ पे आएगा वो हमको देखने वाली बात होगी, लेकिन एस यू आपके यहाँ पे आराम से आ सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करो, आप लिखो एस यू और यहाँ पे लिखो यू एस। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, while JK attend meeting before M and K, क्या बोल रहा है? while JK attend before M and K attend after J in the same month। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है? बहुत ही ध्यान से समझना कि आपके जो J और K होंगे वो M की पहली मीटिंग अटेंड करेंगे, J और K M की पहली मीटिंग अटेंड करेंगे। ठीक है, और क्या बोलना चाह रहा है? K attend मीटिंग आफ्टर J, K attend मीटिंग आफ्टर J। यहाँ आप देखो, एम के पहले यही 2 प्लेसेस रही आपकी खाली। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जे और के दोनों आपके मीटिंग अटेंड करेंगे यहीं पे। कौन सा कहाँ पे होगा? यही आपको बता रहा है कि के अटेंड आफ्टर जे, कि जे के बाद आपका के होगा, तो यहाँ पे आपका जे होगा और यहाँ पे आपका के होगा। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़े। वी डज नॉट मीटिंग इन द मंथ इन विच ईदर एस अटेंड और एल अटेंड। बहुत ही ध्यान से समझना, जिस मंथ में आपका एस मीटिंग अटेंड कर रहा है या फिर एल मीटिंग अटेंड कर रहा है, वहां पे आपका वी नहीं हो। जहां अब बहुत क्लियर आप समझना, इस मंथ में अटेंड कर रहा है तो वी यहां पे तो होने से रहा, क्लियर यहाँ पे नहीं होगा। चलो आगे आओ। अगर एस को यहाँ पे कर दूंगा, एस को यहाँ पे कर दूंगा, तो एस आपका यहाँ पे होगा, यू आपका यहाँ पे होगा। क्या एस के साथ वाले मंथ में वी मीटिंग अटेंड करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, यहां से भी नहीं करेगा। लेकिन अगर एस को यहां रख दूं, तो यू आपका यहाँ पे होगा, यू आपका यहाँ पे होगा। एस के साथ वाला मंथ आपका इधर फुलफिल हो चुका है, यहाँ पे वी आपका हो नहीं सकता, तो वी आपका इकलौती पोजीशन आपकी रहेगी वी की, कि वो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। बताइए, इतनी बात क्लियर है? बहुत ही क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। और आगे जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि कौन सा आपका बच रहा है यहाँ पे, तो जे के एल एम, जे के एल एम, फिर क्या है? एस टी यू वी, एस टी, टी अभी नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका टी और ये हो जाएगा आपका प्रॉपर अरेंजमेंट।
टाइम की बात करूं मैं तो इस क्वेश्चन में आपको आराम से 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट आपका ये अरेंजमेंट पूरा हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन अभी आप बिगिनर हो, अभी आप चीजें सीख रहे हो, तो अभी टाइम का प्रेशर बिल्कुल मत लेना कि अरे यार ये मेरे से 1 मिनट में तो हुआ ही नहीं, और इन्होंने बोला था कि 1 मिनट में हो जाना चाहिए। तो ठीक है ना, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, इतना लोड बिल्कुल मत लेना। वैसे आपकी ये बिगिनर इसको आराम से देख सकते हैं, जिसको अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आराम से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सब आता है, आ जाना शाम वाली बैच में। मिलता है वहां पे मैदानी जंग में, है ना। बेहतरीन क्लास होती है। आपके अगर पुर्जे पुर्जे ना खुल जाए दिमाग के तो बताना मेरे से, है ना। बेहतरीन एक अल्ट्रा लेवल के क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किए जाते हैं, है ना। चलिए, हु मीटिंग इमीडिएट आफ्टर एम, एम से इमीडिएट आफ्टर में क्या हो रहा है, एम से इमीडिएट आफ्टर में ये एस हो रहा है, एस आपको दिख रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एस इन विच, एस मीटिंग इन द मंथ ऑफ, एस किस मंथ में हो रहा है, ये जून हो रहा है, जून, तो जून हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल अटेंड मीटिंग बिटवीन एस एंड एल, एस एंड एल में कौन कौन कितने पर्सन हो रहे हैं, तो एल आपका ये रहा, एस आपका ये रहा, 1 2 3, 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, मीन ऑप्शन नंबर सी। फोर ऑफ द फॉलो सेम पैटर्न, फाइंड वन विच डज नॉट फॉलो ऑड वन आउट वाला आपका ये क्वेश्चन है। तो जे मार्च, जे मार्च, जे मार्च में हो रहा है क्या, जे मार्च में हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एस 13, एस 13 में हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब ये दो अलग अलग हो गए, मैच कर गए, है ना। यू अक्टूबर, यू अक्टूबर, यू आपका अक्टूबर हो रहा है, आके एस जो 13 आपका हुआ था, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको चेक करना होगा, आप बिल्कुल कर लेना, लेकिन अकाट्य सत्य यही है कि आंसर आपका यही होगा। क्योंकि क्योंकि अब इसको समझना ध्यान से, करना कैसे है। जिन मार्च में हमने चेक किया, ये आपका सही हुआ था। यू अक्टूबर हो रहा था, ये भी हमने सही किया, ये भी सही हो रहा था, बिल्कुल करेक्ट, जैसे आपका अरेंजमेंट है उसी टाइप ये मैच हो रहे थे। लेकिन एस मैच नहीं हो रहा था, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए बात को, ये क्या बोलना चाह रहे हो और क्या हमको करना है। ठीक है, चलो। फॉलोइंग अटेंड मीटिंग इन नवंबर, नवंबर में मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है, तो नवंबर में आपके हो रहा है, एक तो हो रहा है टी, एक तो हो रहा है एल, तो टी एल मीन ऑप्शन नंबर ए, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, और ये सेट हो गया, खत्म। कोई समस्या, कोई दिक्कत, तो कमेंट करके आप जरूर बताना, है ना। चलिए, इसमें आ जाते हैं। 12 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल attend the conference in different dates, 4th, 9th, 12th, 15th, in different months। वाह भाई साहब, 12 मंथ है, 4 डेट्स हैं, इन डिफरेंट मंथ, जून अगस्त नवंबर, इन द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली सेम वर्ड। क्लास क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको, है ना। वो जो आपका डेट्स जो ऐसे हम लिखते हैं ना, एक जिनको हम हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, उन डेट्स में उस लिखने के टाइप में ना आपकी हालत खराब हो जाएगी इसको अरेंज करने में, क्योंकि 4 डेट्स आपकी रहेंगी, 1 2 3 4। अब यहाँ पे फिर उनके बीच में कितने एलिमेंट हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत आसानी आपको होगी, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है ना। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इस तरीके से करना। मैं आपको इस तरीके से 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, तो ये बिल्कुल मत समझना कि 2 क्वेश्चन बता के और फिर गायब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत समझना। मैं आपके एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद तक आपसे जरूर मिलूंगा। और देखो, भगवान जी ने चाहा और आपने बढ़िया मेहनत की, अगर आप मेंस वगैरह निकाल लेते हैं, मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करूंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। मैंने 7 to 8 इंटरव्यूज मैंने दिए हुए हैं ना आपके, SBI पीओ, IBPS पीओ, बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ, जो कि मेरे बायो में मेंशन भी है ना। तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक्सपीरियंस बहुत भरपूर है ना। चलिए, स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं मंथ कौन से थे आपके, जून अगस्त नवंबर, जून
फिर हो रहा है आपका अगस्त, फिर हो रहा है आपका नवंबर, नवंबर। डेट्स कौन सी थी? डेट्स थी आपकी 4, 9, 12, 15। 4, 9, 12, 15। 4, 9, 12, 15। 4, 9, 12, 15। जैसे मैंने बताया था, अगर आप ऐसे अरेंज करते हैं तो ऐसे आपको हेल्प कैसे मिलेगी? अब बस वही चीज मैं आपको प्रूफ करके अभी तुरंत ये भी बताने वाला हूँ। ये लग रहा है अगस्त थोड़ा सा नीचे मुझे करना पड़ेगा, कोई नहीं, कर देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ तक चलो, दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नीचे ये बेचारा। तो ये जून, अगस्त और नवंबर, तीन आपके हो गए। और ये हो गए आपकी डेट्स। इनकी डेट्स को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइफरगेट कर लो, है ना। ये हुआ आपका। ठीक है, एक ये, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हो जाएगा आपका पूरा स्ट्रक्चर, आपका हो गया पूरा डन। यहाँ एक चीज जो आपको, ये वाली जो बड़ी लाइंस है ना, ये आपको कहीं ना कहीं मंथ को आपको एक बाइफरकेशन करके दे रही है कि ये मंथ अलग है, और जो आपकी डेट्स वाली लाइन है वो तो आपको क्लियर, आपको समझ में आ ही रही है ना। तो कलर चेंज कर सकता था, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन नहीं रहेगा ना जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो आप इसी में समझो कि सेम कलर में भी ये ऑप्शन हमारे पास था, और ये हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर सेम ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद अरेंजमेंट वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, और हम पेन को चेंज करेंगे। चलिए, सी कॉन्फ्रेंस 2 मंथ बिफोर ए ऑन द सेम डेट। 2 मंथ बिफोर ए। अब जो चीज मैंने आपको बेसिक में समझाया था, बस उसी चीज का काम यहाँ पे आ पड़ा है। क्या समझाया था मैंने आपको? कि जब मंथ को काउंट करने की बात आएगी, जब मंथ को काउंट करने की बात आएगी, तो यहां पे जो मंथ मिसिंग है आपके, जो यहां पे नहीं लिखे हुए हैं, उनको भी काउंट करना पड़ेगा आपको। मतलब क्या है? बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि सी अटेंड्स कॉन्फ्रेंस 2 मंथ बिफोर ए। ए से 2 मंथ बिफोर में, और सी जून से स्टार्ट करो। तो जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई अगस्त 2 मंथ आफ्टर में है ये। 2 मंथ आफ्टर में है, चलो अच्छी बात है। अगस्त में देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ बाद में हो रहा है, 3 महीने बाद में हो रहा है ये। तो ये नवंबर में, इन इनमें तो ये आएगा नहीं। मतलब ये कहीं, जो ये सी और ए वाली जो रिलेशन वाली बात है, तो ये कहीं ना कहीं जून और अगस्त की बात कर रहा है, ये जून और अगस्त की बात कर रहा है ना। तो जून, ये भी लिख लेना कि ये 30 होता है, और ये 31 होता है। अब समझ में आ गई? तब आप यहां पे देखो कि क्या बोल रहे हैं आपसे, ए से 2 मंथ बिफोर में। अगर जून से 2 मंथ आफ्टर में अगस्त है, तो अगस्त से टू मंथ बिफोर में तो आपका जून होगा। अगस्त, जुलाई, जुलाई और जून, जुलाई और जून, तो 2 मंथ बिफोर में आपका होगा जून। तो इसका मतलब, और ये भी बोल रहे हैं कि डेट भी उनकी सेम रहेगी। तो ए अगर आप रखते हो 4 को, तो यहां पर आपका जो सी होगा, वो भी आपका 4 को ही होगा। अगर ए रखते हो 9 को, तो सी आपको रहेगा 9 को। अगर ए रखते हो 12 को, तो सी भी होगा आपको 12 को। ए रखते हो अगर 15 को, तो सी भी होगा आपको 15 को। बताइए, कोई डाउट, कोई शंका यहां तक क्लियर है? इस ए को यार थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, थोड़ा ज्यादा ही बगावत होता रहा है ना। ये ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। In two attend the conference between B and A, and both B and A attend conference in the same month। क्यों नहीं है कि 2 पर्सन है बी और ए में? अब बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपकी वाइप आउट होंगी। ए बी में 2 होंगे, और ए बी दोनों सेम मंथ में होंगे। सबसे पहले इससे देखते हैं,
ए बी अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो सेम मंथ हम लोग का जून स्टार्ट हो जाएगा, और ए है आपके अगस्त में। 1 2 ये है आपका बी, और ये अगस्त में ही हो रहा है दोनों, तो आपका ये आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2 इधर होना है, तो इधर बी, तो ये जून स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये सेम मंथ में नहीं होगा, तो ऊपर तो हम कर नहीं सकते। नीचे आओ, 1 2 ले आके बी हमारा यहाँ पे आएगा, और ये आ जाएगा नवंबर, ये भी हमारा नहीं हो सकता, ये भी हम नहीं ले सकते। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी खत्म। सेम ये वाली भी सेम, 1 2 बी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप रख नहीं सकते क्योंकि जून स्टार्ट हो जाएगा, और 1 2 आएगा तो ये हो जाएगा बी, और यहाँ पे नवंबर आ जाएगा, यहाँ पर भी हम नहीं रख सकते। क्लियर है आपको? अब देखो इधर 1 2 ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका बी, और ए बी में 2 हो गया, और ये दोनों अगस्त में ही हो रहे हैं। अगस्त यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, और ये रहा यहाँ तक, तो ये ए बी अगस्त में भी आपका ये अरेंजमेंट आपका पूरा ये हो जाएगा। आई होप अब इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर बोल रहे हैं कॉन्फ्रेंस 3 months आफ्टर बी ऑन एन इवन नंबर डेट, कि बी से 3 month आफ्टर में आपका क्या होगा, बी से 3 month आफ्टर में ऑन एन इवन नंबर डेट। अब बहुत ही ध्यान से समझना इसको, कि बी के 3 month आफ्टर। अब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये अगस्त रहा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 month आफ्टर में आपका नवंबर हो रहा है, 3 month आफ्टर में आपका नवंबर हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, बी के बाद होगा ना, तो बी तो आपका ये रहा, इस वाली पॉसिबिलिटी की भी मैं बात कर रहा हूं, बी तो आपका ये रहा, बी से 3 month आफ्टर में, लेकिन इवन नंबर डेट में होगी। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि बी से आफ्टर में अगर आप जाओगे, तो या तो के आपका यहां पर होगा, ये इवन नंबर डेट रही, या तो के आपका यहां पे होगी, ये इवन नंबर डेट रही। के तो दोनों ही इवन नंबर डेट है आपकी। बताइए, इतनी बात में कोई समस्या है? अब इधर भी आ जाओ, ये भी आपके अगस्त में रहा, ये भी नवंबर में ही आएगा आपका, कौन, के, और के भी यहां पर भी वही सेम दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, कि या तो के यहां पे होगा, या तो आपका के यहां पे होगा। अभी आपको मालूम नहीं है कि के कहां पे होगा। क्लियर है यहां तक? चलो, जी कॉन्फ्रेंस इमीडिएट बिफोर के से इमीडिएट बिफोर में आपका होगा डी। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस के को लेता हूं, तो क्या के इमीडिएट बिफोर में आप डी बैठा है, तो के नहीं आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, तो के आपका यहां से कैंसिल होगा, और के यहां पे होगा, और ये हो जाएगा आपका डी। सेम यहां के बिफोर में ए बैठा है, क्या डी आ पाएगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आ पाएगा, तो ये वाला भी के आप कैंसिल करो, ये हो जाएगा आपका के, और ये हो जाएगा आपका डी। बताइए, कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है बिल्कुल सब कुछ? चलो, as many person at conference between D and A as between D and D. D and इधर देखो, सबसे पहले D कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 हुए। चलो, अच्छी बात है। अगर ए डी 4 हुए, तो बी में, क्योंकि सेम बोला ना आपको, एज मेनी पर्सन, कि जितने इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे, तो B में 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4, नीचे तो हम आने से रहे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका ई। इनके इन बिटवीन 4 पर्सन इनके बीच में भी हो गए। अब इधर देखो, ए डी में कितने हुए? एक हो रहे, तो बी और ई में भी एक होने चाहिए, तो एक का गैप देके ई हो सकता है ई यहां पर हो, या फिर एक का गैप देके ई हो सकता है कि ई आपका यहां पे हो सकता है कि ई आपका यहां पे हो, इनको हटा, है ना? इतनी बात समझ में? हम्म? तो ई हो सकता है कि यहां पर हो सकता है कि यहां पर हो, अभी आपको मालूम नहीं है। चलिए, जी कॉन्फ्रेंस बिफोर जे, जे के बिफोर में आपका होगा जी, मतलब कि जे के बिफोर में होगा आपका जी। चल, बोथ जी जे अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, ये 30 होगा, है ना? ऑड नंबर ऑफ डेज, क्या समझ रहे हैं कि ये अगस्त में ही होगा, ये अगस्त में ही होगा, लेकिन अगस्त में अगर होगा, तो आपको 2 प्लेस चाहिए साथ में वैकेंट, आपको 2 प्लेस चाहिए ना साथ में वैकेंट। आप एक बात बताओ, अगर मैं ई को यहाँ पे रख दूंगा, ई को अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो क्या जी जे के लिए आपको, क्योंकि देखो अगस्त में ऑड नंबर डेज वाला एक ही मंथ है अगस्त, और यहाँ पे 4 आपके पास डेट्स हैं, 1 2 3 4, 2 में तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। जी जे को हमको बिठाना है, जे के बिफोर में आपका जी हो रहा है, और ई बैठा दूंगा तब तो एक ही बचेगा, और आपको चाहिए 2, तो यहां से आप ई हटाओ, और यहां पे आप करो जी,
और जे, और यहाँ पे करो आप जी, और ई जो आपका यहाँ पे हो रहा था, तो ये ई को कर दो आप बड़ा। इतनी बात। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आपका हो जाएगा कि जे के बिफोर में आपका हो जाएगा जी, जे के बिफोर में आपका हो जाएगा जी। आई होप कितनी चीजें आपको सभी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आई होंगी। अब इधर आ जाओ, कॉन्फ्रेंस ऑन सेम ऑड नंबर डेट, LF attend the conference on the same odd numbered date। अब यहां पे देखना आप, LF सेम ऑड नंबर डेट, अगर ये 9 है तो दूसरा भी 9 पे होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ये 15 है तो ये 15 पे होना चाहिए, यही एक खाली है और यहीं पे आपका होना चाहिए। और फिर क्या बोल रहा है कि H attends conference after L, आफ्टर L। आप एक बात बताओ, एल एफ की बात कर रहा था ना, तो या तो इस वाली पॉसिबिलिटी की अभी बात कर रहा हूं, तो एल एफ या तो यहां पे होगा आपका, या तो एल एफ यहां पे होगा आपका। फिर क्या बोल रहे हैं, एल के आफ्टर में एच होगा। अगर एल को आप यहां पे रख देते हो तो क्या एल के बाद में आपके पास स्पेस है कि आप यहां पे एच कहीं पे बैठा पाओ? नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये हो जाएगा आपका एफ, ये हो जाएगा आपका एफ, और ये हो जाएगा आपका एल। और एल के बाद में आपका एच हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका एच, और एक कोई आपका, कोई जो आपका यहां पे रह गया है, देख लेते हैं, आई जे के एल, ठीक है। ए, बी, फिर सी कहां रहा? सी नहीं दिख रहा है क्या? ये सी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई कहां है? आई बिल्कुल नहीं है। आई हो जाएगा ये आई, ये हो जाएगा आपका जे, ये हो जाएगा के के तक ही था ना? एल भी है, एल कहां पे? एल ये रहा, ये हो जाएगा एल आपका, और ये हो जाएगा पूरा अरेंजमेंट। अब एक चीज और कि सर इसमें हो गई, लेकिन चेक तो हम इसमें भी कर रहे थे, तो हम इसको पूरा करें कि ना करें? अगर इसमें पूरा अरेंजमेंट आपका डन हो गया है तो आपको उधर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये चीज आपको बिल्कुल मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये आपका कहीं से कहीं तक ये डाउटफुल ना रहे कि नहीं अभी हो सकता है कि ये सही है गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना? तो इस चीज का आप बहुत खास ध्यान रखेंगे। बाकी कोई समस्या नहीं है। 15 आपका ये जो लास्ट में हमने किया है एल एफ, और एल के बाद में आपका एच, और ये पूरी कंडीशन आपकी ये फुलफिल हो गई है, और ये हो जाएगा आपका प्रॉपर अरेंजमेंट वेरीफाइड। बताइए। कोई समस्या यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना? बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन सा ट्रू होगा? एच सेमिनार इन अगस्त, क्या ये, सॉरी, क्या ये अगस्त में हो रहा है? एच अगस्त में हो रहा है? एच अगस्त में हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एच तो नवंबर में जा रहा है ना? तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। आई सेमिनार एच, एच के बाद में आपका आई हो रहा है, आई तो बहुत पहले हो रहा है, एच तो कहाँ पे रहा? एच तो इधर रहा, तो ये एच के आफ्टर में तो बिल्कुल भी नहीं है, बिफोर में हो रहा है आपका, है ना? तो ये तो बिल्कुल भी ये आपका गलत हो जाएगा। जे सेमिनार इन सेम मंथ, जे, तो ये रहा बिल्कुल सेम मंथ में हो रहा है, ये अगस्त में हो रहा है, दोनों के दोनों। चलो अच्छी बात है, ये आपका सही हो जाएगा। एल कॉन्फ्रेंस इन द मंथ हैविंग 30 डेज, एल 30 डेज, एल आपका रहा कहाँ पे? एल रहा आपका ये, और ये 30 डेज इस मंथ हो रहा है, जून में हो रहा है एल, तो अगर ये 30 डेज में हो रहा है तो आपका ये भी सही हो जाएगा। और अगर आपका ये भी सही हो जाएगा तो बोथ सी एंड डी ऑप्शन आपके होंगे राइट आंसर। बहुत लोग पता है ऑप्शन ना देख के, ये ई ऑप्शन उन्हें देखा नहीं और ये सीधे घबरा जाएंगे, कर यार ये दोनों कैसे सही हो सकते हैं, मतलब मेरा अरेंजमेंट गलत होगा। अरेंजमेंट गलत नहीं है बंधु, बात यह है कि आपने ऑप्शन को देखा नहीं, और ऑप्शन को आपको बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा, है ना? तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे हम। इन फॉलोइंग डेट्स और मंथ डज के अटेंड द कॉन्फ्रेंस? के, के का देखो, के कहां पे है? के रहा ये 12 नवंबर,
12 नवंबर, ठीक है। नवंबर 12 कहाँ रहा, ये रहा 12 नंबर, ऑप्शन नंबर बी, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए और आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन 9 जून, 9 जून में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाला पर्सन कौन सा होगा 9 जून को? तो जून तो आपका ये रहा, 9 आपका ये रहा, ये हो जाएगा आई, तो आई हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें भी ट्रिक आपको देके रखा है, बिल्कुल नहीं होंगे ये तो आप समझ रहे हो, है ना? डी भी तो बिल्कुल नहीं होंगे। कॉन्फ्रेंस टू पर्सन आफ्टर एल, टू पर्सन आफ्टर एल, इज इट ट्रू? टू पर्सन आफ्टर एल बिल्कुल नहीं हो रहा है, एल तो आपका इधर रहा, टू पर्सन बिफोर हो रहा है आपका आई, तो आफ्टर एल का तो कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं। फिर क्या हो रहा है, द वन हु अटेंड कॉन्फ्रेंस इमीडिएट बिफोर ई, इमीडिएट बिफोर ई, तो ये इमीडिएट बिफोर ई बिल्कुल हो रहा है, ये इमीडिएट बिफोर ई हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़िया, चलिए। Four of the following are alike in a certain way and hence form a group. Find the one that does not belong to that group. ऑड एंड आउट वाला आपका ये क्वेश्चन है, तो डी हो रहा है, ठीक है। तो डी देखो पहले आप, फिर देखो ई के इमीडिएट आफ्टर में, ई के इमीडिएट आफ्टर में डी, डी आपका कहां पे हो रहा है, डी हो रहा है आपका 9th को, डी हो रहा है आपका 9th को, ठीक है। तो एक डी आपका हो जाएगा। फिर क्या बोला था सेकंड नंबर पे क्या था, इसीलिए मैंने ज्यादा मैं इसीलिए लेने की सोच में नहीं था। एक तो डी था आपका, इमीडिएट आफ्टर ई, इमीडिएट आफ्टर ई, ई के इमीडिएट आफ्टर में आपका एल हो रहा है, तो ये हो जाएगा। तो एक तो आपका हुआ डी और एल, मतलब ये 30-30 वाले में हो रहा है, एक ये भी चीज अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। द वन हु अटेंड कॉन्फ्रेंस 5% बिफोर के, 5% बिफोर के, तो 1 2 3 4 5 ये हो रहा है जी। चलो एक ये भी हो गया, ये थोड़ा सा अलग तो है, बाकी देखते हैं। सी और के, ये आपको सब कुछ बता देगा, तो सी आपका इधर होगा, के आपका इधर होगा, और जी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्यों? बहुत ही ध्यान से देखना कि बाकी 4 मेंबर जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी 30 डेज वाले मंथ में है, ये 30 डेज वाले मंथ में है, लेकिन ये जी इकलौता है जो कि 31 डेज वाले मंथ में हो रहा है, इसीलिए आपका जी होगा, वो हो जाएगा आपका, मतलब कि सॉरी, जी मतलब के वाला, के वाला ना, हाँ के वाला, के वाला ऑप्शन मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, और मैं उम्मीद अब ये कर रहा हूं मंथ बेस्ड जो पजल है, तो एक आपको सिखाने वाला जो जोन है ये यहीं पे आपका खत्म हो रहा है ना, और अब स्टार्ट होगा आपका ईयर बेस्ड पजल। और अब इसमें देखो कैसे करना है, ये तरीका मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं समझा चुका हूं, इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, और बहुत ही बेहतर, इससे बेहतर आपको कहां समझाने को मिलेगा, आप खुद ही समझ लो, है ना? तो बेहतर तरीके से आप समझ चुके हो, अब ये जिम्मेवारी आपके ऊपर रहती है कि आप इस चीज को समझें और इससे मल्टीपल क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको डाउट जरूर आए, और अगर आपको डाउट आएगा, आप चाहें तो मेरे को टेलीग्राम में आप पर्सनल मैसेज कर दें, बिल्कुल टेलीग्राम में डीएम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये फिर अब भी आपको कन्वीनियंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को आप डाल देना, मैं उसको आराम से मैं सॉल्व करके और उसका आंसर आपको दूंगा, है ना? तो इस चीज को मेक श्योर करें कि आप मेहनत करें, प्रैक्टिस आप जरूर करें, और मैं इसी उम्मीद के साथ ये मेहनत आपके लिए की जा रही है ना? तो इस चीज को खास ध्यान आप रखेंगे। बढ़िया है। चलिए इन पजल की बात करेंगे, जैसा कि आपको याद होगा कि जब हमने मंथ बेस्ड पजल जब हमने स्टार्ट किया था, मंथ बेस्ड पजल जब हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहां से आपका कंफ्यूजन जो है, एक कंफ्यूजन होना यहां से स्टार्ट होता है ना? जब यहां से कंफ्यूजन होना आपका स्टार्ट होता है, अब आप समझो यहां पे ईयर बेस्ड में आपका पूरा भर भर के कंफ्यूजन आपको होगा। क्या कंफ्यूजन होता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक प्रॉमिस मैं इस टॉपिक की स्टार्टिंग में ही कर दूं कि जितनी बात मैं बताऊंगा अगर उतनी बात आप सुन लेते हो और समझ लेते हो बहुत ही ध्यान से, तो आपको कोई एक भी इतना रत्ती मात्र भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या आपको नहीं होगी। बस इतनी बात आप समझ लो, बस पूरी बातों को हो सके तो आप कॉपी रेडी रखना, और जो भी चीजें यहाँ पे बोली जा रही है आपके पास तो ऑप्शन है वीडियो पॉज करना, चीजें आप लिखना,
उसको एक फॉर्म में लिखना जरूर, वो लिखना इंपॉर्टेंट है ना? तो वो चीज आप लिखना, रूल बना के लिखना, और उसको हर संडे को रिवीजन आप जरूर करना, ठीक है? आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर बेस्ड पजल। अब देखो, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि अभी हमारा चल रहा है क्या, 2026। इसके पहले जितने भी ईयर्स आपके हुए, मतलब कि 2026 चल रहा है, 2025 तक आपके पूरे हो चुके हैं। आप यकीन मानो कि कहीं से भी उठा के और 2026 तक को 2026 तक को कहीं से भी वो कवर करवा लेगा। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है? कोई सा भी ईयर वो देके उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो उस चीज के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर आप रहना, ठीक है? इसमें भी देखो, मैं कैटेगरी की बात करूं तो देखो, अमूमन तो इसकी तीन कैटेगरी में आपको बताऊंगा, तीन कैटेगरी में आपको बताऊंगा। पहली कैटेगरी जिसमें कि आपके जो ईयर्स है वो एक सीक्वेंस में दिए रहेंगे। एग्जांपल 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87 एंड सो ऑन। और ये आपसे 10, 12, 15 जितना भी उसका मूड होगा एग्जाम आपके पेपर डिजाइन करने वाले का, वो आपसे पूछ लेगा। पहली बात। दूसरी बात रहेगी कि मिसिंग मिसिंग आपके ईयर्स रहेंगे कि 1981, फिर आएगा 86, फिर रहेगा 89, फिर रहेगा 91, फिर रहेगा 94, फिर रहेगा आपका 97, फिर रहेगा 2001, 2001, फिर हो जाएगा आपका 2007, और फिर हो जाएगा 11। समझ गए बात को आप? तो ये ऐसे भी करके ये ईयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल 2008, 2010, 2013, 2017 ऐसा रहेगा। और उसमें क्या दिया रहेगा, उसमें दिया आपको ये रहेगा, जैसे हमने अभी मंथ में किया ना, अभी हमने मंथ में किया कि उसमें डेट्स आपको अलग अलग देके रखी थी। तो यहां पे क्या करेगा कि सितंबर, नवंबर, सितंबर, नवंबर। अगर आपको याद हो, जिन्होंने भी, किसी ने भी, अगर आपके पहचान में किसी ने अगर प्रीवियस ईयर प्री का एसबीआई पीओ का पेपर अगर किसी ने दिया हो, मैं प्री की बात करूं, मेंस की बात छोड़ो, तो उस प्री के एग्जाम में आपको एक शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि ईयर आपको दे के रखा था और आपको ये मंथ दे के रखा था, और ये बोला था कि ये सबका बर्थडे आता है। कुछ आपके कुछ 10% थे मेरे ख्याल से, 5 ईयर आपको देके रखा था, दो दो मंथ आपको देके रखे थे हर एक उसमें, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है, और ये नया पैटर्न है, ये नया पैटर्न है ना? तो ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल हो जाता है, और इस चीज को बहुत ही ध्यान से आप समझ लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीनों चीजें हम करेंगे, तीनों चीजों में क्या क्या हमको करना होता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे और सुनेंगे, ठीक है? चलो इनको पहले पार्टीशन करते हैं। इतनी चीज आपको ये दे के रखा है। अब अमूमन क्या होता है कि जो ये ईयर्स जो सीक्वेंस में दिए रहते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या रहता है, अमूमन ये एज की बात करता है, यहाँ पे बर्थ की बात होती है ना? कई बार जैसे कि आप, अगर आपको याद हो, अगेन मेंस वाली क्लास, कि अभी जो कल हमारी जो क्लास हुई थी, उस वाली क्लास में मेंस में मैंने आपको एक और कराया था कि बर्थ डेट 22 साल में ज्वाइन कर रहे थे, और उनकी सर्विस ईयर, तो सर्विस ईयर अलग थी, बर्थ ईयर अलग थी, और वो बर्थ ईयर आपको निकालना पड़ रहा था, है ना? तो बहुत ही अमेजिंग लेवल का क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, वो जाके आप जरूर देखना, है ना? बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे आप देखो, जब आपके ये ईयर्स एक सीक्वेंस में अगर आपके दिए रहते हैं, तो वहां पे आपको एज निकालने के लिए अमूमन कम बोलता है। देखो, एज निकालने के लिए कैसे बोलता है, देखो ये जितने एज आपको दिए गए हैं, आपसे बोलेगा कि आप काम करो, 2010 के रिस्पेक्ट में इनकी एजेस को कैलकुलेट करो आप। 2010 के रिस्पेक्ट में इनकी एजेस को आपको कैलकुलेट करना है।
तो आपको क्या करना है, बहुत लोग क्या करते हैं परेशान हो जाते हैं पूरा कि 1987 जैसे कि 19 है ना, 1987 है, तो क्या करेंगे 2010 में और 1987 को पूरा माइनस करेंगे कि 2010 में और 1987 को माइनस करेंगे। ये करते हैं लोग, आपको नहीं करना है क्योंकि आप इधर हो। अब बहुत ही ध्यान से सुनना कि इसमें करना क्या है। आप क्या करो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में एक मीन नंबर आपको करने के लिए बताया होगा, जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, जो कुछ भी पढ़ रहे होंगे, तो मीन नंबर इन 20 एक, एक नंबर आप ले लो, 2000 हो जाएगा एक नंबर आपका। ठीक है, 2000 में 2000 से ये कितना कम है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? 2000 से ये वाला 13 कम है, 13, ये नंबर 2000 से कितना ज्यादा है, तो सभी को मालूम है 10 ज्यादा है, दोनों पे ऐड कर दो, 23 हुआ, तो 23 हो जाएगी इसकी एज, 23 हो जाएगी इसकी एज। अब 23 आपको मिल गई, आप इनका डिफरेंस बस यहाँ पे ऐड करते जाओ बस। इनमें तो अब रियल पेयर्स पूरे सीक्वेंस में है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं कुछ ईयर्स मिसिंग है, अगर मिसिंग नहीं है तो ये हो जाएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28 और ये हो जाएगा 29। आप कैलकुलेट कर लो कि ये आपको हर एक उसमें डिफरेंस में आपका ये, अब इनको कैसे वेरीफाई कैसे करना है, इनको आप ऐड कर दो तो आपको ऑलरेडी आपको ये 2010 आपको मिल जाएगा। किसी को भी ऐड कर दोगे अगर उनकी एज से उनके ईयर को, तो ये आपको 2010 आपको ये मिल जाएगा। और ये होती है, ये होंगे आपके ईयर्स और ये है आपकी एज। बताइए, कोई डाउट है? जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आप इसमें देखने को मिलेंगे, ये इजी वाला थोड़ा टाइप होता है। जैसे एक पर्सन आपका ए है, एक पर्सन ए है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि जैसे बोल देगा कि 3 years बिफोर में आपका एक पर्सन बी और है, तो आप वही सेम जैसे आप कर रहे थे 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या बोल रहे हैं कि ए से 2 years आफ्टर में आपका हो रहा है एक पर्सन सी, तो 1 2 ये हो जाएगा आपका सी, खत्म हुआ। तो ये एक इजी टाइप होता है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना? इसमें अमूमन क्या होता है, देखो सही बात बताऊं, पीओ प्री में अगर इस मिसिंग ईयर नहीं रहता, एक सीक्वेंस वाले ईयर अगर दिया जाता है तो उसमें एक वेरिएबल जरूर डाल देता है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन उसमें वेरिएबल जरूर डाल देता है, तो उस चीज के लिए आप थोड़ा सा आप प्रिपेयर रहिएगा। चलिए, अब आते हैं इसमें कि मेन मसाला आपको इसी में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपसे ये मेहनत आपसे तगड़ी वाली आपसे ये करवाता है ना? और इसी में आपको एक्स्ट्रा आपको विजिलेंट रहने की जरूरत है, एक्स्ट्रा आपको केयरफुल रहने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, है ना? चलिए, ये होता है आपका 2011। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। जब आगे तो आपको देखने को क्या मिलता है कि ये है 81, और आपको एग्जाम्पल ही बता रहा हूं, तो आपको क्या बोलेगा कि 2017 के रिस्पेक्ट में आप इसकी एजेस को आप कैलकुलेट करके आप बताओ। 2017 आपको, आप 2017 मैंने ऊपर लिख दिया था, 2017 ऐसे कुछ आप नीचे लिखना, सबसे आपको पहला काम होगा, और आपसे क्लियर बोलेगा कि कैलकुलेट एजेस विद रिस्पेक्ट ऑफ 2017, यही आपसे बोलेगा। तो एजेस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, आप क्या करो कि 17 और 11 सबसे पहले इन्हीं का डिफरेंस आप निकालो, इन्हीं का डिफरेंस आप निकालो, और जब इनका डिफरेंस आप निकालोगे तो 7 - 1 क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है कि इसकी जो एज होगी वो होगी 6 years। बताइए, कोई डाउट है? इनकी जो एज होगी वो होगी 6 years। बढ़ते हैं आगे, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मिसिंग ईयर वाला आपका मिल जाए, आपको पजल मिलेगी कभी, हमेशा याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं आपको एग्जैक्ट वैसे ही करना है, अगर आपको एजेस कैलकुलेट करनी है तो। अब आपको इस 2017 से कोई लेना देना नहीं है, आप क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 7 4 11 होता है, 4 का डिफरेंस है, तो इसको क्या करो, इसको कर दो 10, ये हो जाएगा 10 आपके। इनके बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है, ये हो जाएगा 16। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 4 का आ रहा है, ये हो जाएगा 20। इनके बीच का डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो ये हो जाएगा 23। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 26। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 28। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, 31। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 36। अब समझे क्या करना था आपको,
करना ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, उसी को आप इसमें ऐड करते जाओ। फिर से समझा रहा हूं, फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं मैं। ये 2017 से, अब इस 2017 से आपको कोई मतलब नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 4 हुआ, तो 6 + 4 ये हो जाएगा आपका, ये हुआ आपका 10। 6 + 4 ये हो गया आपका 10। इनके बीच का डिफरेंस कितना? 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10 + 6 ये हो जाएगा 16। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का आ रहा है, तो ये हो जाएगा 16 + 4। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का आ रहा है, ये 94 है ना, 94 है, इस चीज से कंफ्यूज मत होना। ये 94 है, 94 और 97 में डिफरेंस कितना कितना डिफरेंस है? 3 का, तो ये हो जाएगा 20 + 3। इनके बीच में डिफरेंस कितना? 94, तो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो ये हो जाएगा 23 + 3। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों के बीच में 2 का आ रहा है, 89 91 2 का आ रहा है, तो यहां पे क्या कर दो आप 26 + 2। यहां पे डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो 28 + 3 डिफरेंस आ रहा है। यहां पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पे क्या करो आप 31 + 5। बताइए, कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत आएगी आपको? आप क्लियर बताओ, कभी कोई समस्या आएगी आपको कि आपको एज आप कैलकुलेट कर रहे हो और उसमें आपको तकलीफ आ रही है? कभी भी लाइफ में कभी भी आएगा क्या? आना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, है ना? और इसी तरीके से आप करेंगे जिस तरीके से आपको बताया गया है ना? अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? मेहनत की देखो मांगते हैं, बिना मेहनत का, अगर मैं मेहनत ना कर रहा होता फोकट में आपसे थोड़ी बोलता, है ना? जैसा कि चल रहा है अब आजकल की, मतलब यार, एक वीडियो बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग, मैं वही देखता हूँ फीड, मेरे को टाइम नहीं मिलता अमूमन, मैं देखो बिल्कुल ये सब नहीं देखता, बट क्या क्या करते हैं लोग यार, मतलब गजब ही है भाई। चलो यहाँ पे, इसके अलावा एक तो एक पार्ट आपका ये रहा कि एजेस आपने कैलकुलेट कर ली। अब मेन पार्ट आपका स्टार्ट होता है, लेट्स से कि एक पर्सन है जिसका बर्थ हुआ था आपके 91 में। अब यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान से समझना, बोलता है जो गलती अमूमन मैं बोलता हूं 90% यार 95% आप ले लो कि जो एक्सपेरिमेंट ये जल्दी जल्दी में ये गलती जरूर करता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है रियल एग्जाम में करके आए यार, जिसका की बर्थ ईयर है 91, ठीक है? अब एक तो क्या बोला जाता है कि एक पर्सन आपका बी है जो कि ए से, आपके ए से लेट्स से कि 5 ईयर्स बिफोर में या 2 ईयर्स बिफोर में उसका बर्थडे आता है, मतलब उसका बर्थ ईयर है 2 ईयर्स बिफोर में, उसका बर्थ ईयर है। तो 2 ईयर्स बिफोर वो लोग क्या करते हैं 1 2 ये हो गया बी, खत्म बात। लेकिन ये गलत है, यहाँ जो मिसिंग है वो भी काउंट होगा, सेम जैसा कि मंथ में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मिसिंग क्या है 90, तो 90 को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, 90 को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। और 90 को होगा कि 90 और 89, तो आपका जो बी होगा वो यहीं पे आएगा। समझ गए बात को आप? इतनी बात आई समझ में? अब पर्सन सी हो रहा है जो कि ए से 3 मंथ आफ्टर में हो रहा है, लेट से 3 मंथ आफ्टर में हो रहा है, सॉरी उसका जो बर्थ ईयर है, एक पर्सन सी है जिसका कि बर्थ ईयर है, उसका वो हो रहा है कि ए से 3 ईयर्स आफ्टर हो रहा है, 3 ईयर्स आफ्टर। अगर 3 ईयर्स आफ्टर हो रहा है तो ए से 1 2 3 यही होगा ना सी, ये होना चाहिए ना सी। नहीं, यही तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये नहीं होगा। आपको क्या रहेगा 91 हुआ, ये 91, तो 91 से 92 93 और ये हो जाएगा 94, तो आपका सी हो जाएगा यहां पे। समझ में आई बात? आपको डिफरेंस आपको समझ में आया? यहां पे इस वाले फीड में क्या चल रहा था, इस वाले टाइप में, कि आपका जो आपके पर्सन का डिफरेंस है वही आपके ईयर का डिफरेंस होगा, जैसा कि मंथ में मैंने आपको बताया था। यहां पे पर्सन का डिफरेंस और मंथ का डिफरेंस बहुत अलग होगा। क्लियर समझ रहे हो आप? बहुत ही अलग होगा। अब समझना, ये चीज हुई आपकी। लेट्स डी हो रहा है, एक पर्सन डी हो रहा है और मैं बोल रहा हूं कि बी से ए से ए से 6 ईयर्स आफ्टर में वो उसका मतलब कि बर्थ हुआ था, 6 ईयर आफ्टर में उसका बर्थ हुआ था।
ये 6 ईयर्स उससे छोटा है, ऐसा समझ लो, है ना? तो फिर इसमें क्या करोगे आप? इसमें आप करोगे ये कि 6 ईयर्स की बात कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 ये बिल्कुल नहीं करना है ना। 6 ईयर्स की बात कर रहे हैं। 92 93 94 95 96 क्लियर है? 96 और ये हो जाएगा 97। 6 ईयर्स आफ्टर की बात किया था ना, तो ये हो जाएगा 97 और डी आपका आ जाएगा यहाँ। आई होप अब इसका डिफरेंस आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा। जब बात कैलकुलेट मंथ को कैलकुलेट करने की आएगी, तो जो मंथ आपके सॉरी 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 मंथ ही निकल रहा है बार बार, क्योंकि अभी मंथ ही करवा के आए हम, है ना? जब बात होगी ईयर्स को कैलकुलेट करने की, तो जो ईयर्स आपके मिसिंग है वो ईयर्स भी आपके कैलकुलेट या फिर काउंट करने की होगी। जब आपको ईयर्स को काउंट करने की बात होगी, तो जो मिसिंग ईयर है उनको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इतनी इतना डिफरेंस आप बिल्कुल अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर आप बैठा के रखना। चलिए, अब एक एक चीज मैं और भी आपको बताता हूँ। जब कर ही रहे हैं, तो एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ इसमें। अब देखो, समझ में आराम से। देखो, ये पे ये तो बात हो गई, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, ये तो बात हो गई ईयर वाली, है ना? ये ईयर की बात हुई कि अगर ये ईयर अगर आपका मिसिंग होगा, तो कैसे आपको सोचना रहेगा। अब आप एक चीज समझो, एक पर्सन लेट्स से कि आपका हो रहा है ये पी, एक पर्सन आपका हो रहा है पी, और आपसे कह रहा है कि एक पर्सन है क्यू जो कि पी से 3% आफ्टर में है। 3% आफ्टर में है, मैंने ईयर नहीं बोला, 3% आफ्टर है मैंने बोला है। और अगर 3% आफ्टर मैंने बोला है, तो 1 2 3 यहां पे हो जाएगा क्यू। अगर 3% बिफोर है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा आर आप। डिफरेंस आपको अब क्लियर हुआ कि पर्सन की अगर बात होगी, तो जितने ईयर है पर्सन, तो उतने ही पर्सन का बर्थ होगा। जो ईयर आपके है ही नहीं है, तो वहां तो बर्थ होने का कोई रीजन ही नहीं है ना? तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो जितने ईयर है उतने पर्सन आपके होंगे। तो पर्सन में आपका सेम वही लॉजिक है कि जो दिख रहा है वही बिक रहा है, जब पर्सन की बात होगी। लेकिन जब बात ईयर्स की होगी, तो जो ईयर्स आपके मिसिंग है उनको भी काउंट आपको करना पड़ेगा। इतनी चीज आप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बट चलिए, अब आ जाता है इधर लास्ट टाइप में। ये थर्ड नंबर का टाइप है आपका, है ना? थर्ड नंबर का आपका टाइप है, इसकी बात करते हैं। यहां पे क्या रहेगा कि ईयर्स आपको ऐसे देके रखेगा, और ये आपको पार्टीशन कर देगा। ठीक है, पार्टीशन ये आपको ही करना पड़ेगा, है ना? जैसा कि अभी अभी हमने मंथ वाले में देखा था ना, कि मंथ में हमने डेट्स को ऐसे पार्टीशन करके हमने देखा था। तो सेम ऐसे ईयर में भी आपको करना रहेगा। मैं इसके क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको इसमें भी इनके नंबर ऑफ डेज का ध्यान रखना पड़ेगा कि सितंबर में आपके 30 होते हैं, और नवंबर में भी आपके 30 होते हैं, या फिर कोई और मंथ अगर देके रख, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे भी रिलेटेड कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों का बहुत ही खास आप ध्यान रखेंगे। और ये जो आपको बेसिक्स मैंने बताए, इन सब चीजों का बहुत ही अच्छे से आप ध्यान रखना कि क्या कुछ आपको करना है, क्या कैसे आपको सोचना है। ठीक है? और आपको बहुत सारे आपको एक अच्छे आपको एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको करवाऊंगा। और बहुत कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको आप लेके जाएंगे। और इतनी चीज अगर आप कर लेते हो ईयर बेस्ड पजल में, कभी भी लाइफ में आपको कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया आगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको सोच रहा हूं कि मैं करवाई दूं, है ना? ये क्वेश्चन है ये, और इसको मैं करवाई देता हूं। चलिए, क्या पर्सन नेमली ए बी सी डी ई एफ जी एच who were born in the same month of different months, different years, 69, 72, 78, 81, 89, 97, 2000 to 2005। समझ रहे हो? Their ages are considered as on same month of 2016। आप समझ रहे हो ये क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि 2016 में जिस मंथ में आपको कैलकुलेट कैसे करना है, उस चीज को समझना आप। बोल ये रहा है कि ये जितने हैं, जितने भी ये बॉर्न हुए हैं, जितने भी पर्सन इन ईयर्स में हुए हैं,
तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि वो 16 के जो सेम मंथ था तो इनका भी सेम मंथ होगा, और 16 के रिस्पेक्ट में आप इनकी एजेस को आप कैलकुलेट करो। यही आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, सबसे पहला आपका काम होगा 8% है 1969, फिर हो जाएगा 72, फिर हो जाएगा 78, फिर हो जाएगा 81, फिर हो जाएगा आपका 89, फिर हो जाएगा आपका 97, फिर हो जाएगा आपका 2000, फिर हो जाएगा 2005। क्लियर है? यहां तक आपको क्या मिला? चेंज करते हैं इनको। अरे यार ये फिर से हैंग हुआ। जस्ट 1 मिनट है ना, जस्ट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये हैंग कर गया यार। भगवान बढ़िया ठीक ठीक कर देना। नॉट रिस्पॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बस थोड़ा सा प्लीज होल्ड कीजिएगा आप सभी लोग, है ना। सही तो हो जाना चाहिए, कल तो हो गया था यार, आज भी हो जाना चाहिए। उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ कि हो जाना चाहिए। हो गया, चल फाइनली हैश सही हो गया। बड़ी टेंशन हो जाती है यार, इतनी मेहनत करके और फिर अगर ऐसी दिक्कत होगी तो फिर तो कहाँ से ही काम चलेगा यार, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो इनकी बात हम करते हैं। तो ये हुआ आपका। अब इनको पार्टीशन तो हमको जरूर करना पड़ेगा। ये हो गया टोटल आपका काम, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही आपको करना था। फिर इससे क्या बोला है कि 2016 के बेस्ड में 2016 के को कंसीडर करके आपको ये बताना है कि इनकी एजेस क्या होंगी। इनकी एजेस को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले काम, आप सबसे जो लास्ट वाला है इसको आप कैलकुलेट कर लो। सबसे इजी आपका यही होता है। फर्स्ट वाला को मत करना, फर्स्ट वाला थोड़ा सा आपको ट्रिकी पड़ेगा। फर्स्ट वाला जो आपको लास्ट वाला रहेगा उसी को मतलब 2005। अब 16 - 5 करो आप, आपको 11 मिला। क्लियर है? 11 मिला। अब ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 11 यस। फिर 5 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 16। इन 3 हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 19। इनके बीच में कितना हो रहा है? इनके बीच में 8 ईयर्स का हो रहा है गैप आपका, 8 ईयर्स का। इसमें आप 8 प्लस कर दो, 8 आपको प्लस कर दो। 8 अगर आप इनमें प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 27। इनके बीच में कितना डिफरेंस 8 का, इसमें भी 8 को प्लस करो, ये हो जाएगा 35। है ना, ये देखो ये आपस में ही खेल रहा है, इधर पहुंच गया ये, है ना। ये थोड़ा सा हैंग करते हैं, पता नहीं क्यों करता है यार। 78 81। चल जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। क्या था आपका? 2016 था ना, 2016। चलो कोई नहीं, पढ़ा रहने दो उसको उधर। 78 और 81, 3 हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 38। ये हो जाएगा आपका 38। और आगे बढ़ते हैं। 72 78 6 हो रहा है, इधर 6 आप ऐड कर दो, तो इसमें 6 अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 44 आएगा। इनमें आप देखोगे तो ये 92 69 और 72, इनमें कितना गैप हो रहा है? 3 गैप हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 47। अगर इनको ऐड करो तो ये आपको सेम ऐसा ही मिलेगा जैसे कि आपका ये ईयर्स आपको दिख रहा है। और इनको अगर आप ऐड करोगे तो 2016 आपको किसी को भी ऐड करके आप देख लो तो वो आपको मिल जाएगा। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बढ़िया। चल अब आ जाते हैं आगे, करते हैं यहाँ पे। जी वॉज born in even number year but not born in the year which is divisible by 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद है सभी को? क्या होता है, याद है? चलो देख लेते हैं कि इवन ईयर जी हो रहा है, लेकिन उस ईयर में होगा जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 से डिविजिबल आपको ये मिल रहा है, दूसरा आपको एक ये मिल रहा है, एक आपको ये तो आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और बाकी तो और कोई से होने से रहे, क्योंकि बाकी पूरे आपके ऑड नंबर दिख रहे हैं, है ना। तो बाकी तो कोई होने से रहे, बाकी दिख रहे हैं, इवन नंबर दिख रहे हैं, और 2 ही आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर? अब चलो ऐसी बात है।
अब देखो इसका क्या था, 1978। ये 4 से बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना? 1978 बिल्कुल भी उससे नहीं होगा। अरे 4 से नॉर्मली कर लो, 4 चौक 16, 3 आया, कितना हुआ 36, तो 4 नहीं है 36, अभी 18 आ गया, तो 18 थोड़ी डिविजिबल होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो इधर 72, तो ये तो यहाँ पे होगा, तो जी को एक बार तो आप यहाँ पे रख लो, दूसरा जी को आप यहाँ पर रख लो, ठीक है? अब चलो, ए इज 35 ओल्ड नाउ, ए इज 35, तो ए अगर 35 है तो ए इधर आएगा और ए इधर आएगा, दोनों में सेम चलेगा, चलो अच्छी बात है। बी इज 17 ईयर ओल्डर देन एफ, हु इज 8 ईयर यंगर देन ए। बड़ी ही लंबी रिलेशन आपको ये बना के रखा है, लेकिन ए आपको मिला है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 ईयर और इनकी एज होगी 35, तो 8 ईयर अगर यंगर है तो ये 27, 35 माइनस 8 करोगे 27 आपको मिलेगा, 27 आपको मिलेगा, ये हो जाएगा। आपको समझ में आई, इतनी बात आई समझ में आपको? यंग छोटा, तो अगर इसकी एज 35 हो रही है तो इसकी 27 होनी पड़ेगी, तभी तो वो 8 छोटा होगा, है ना? फिर 17 ईयर ओल्डर एफ, 17 ईयर ओल्डर देन एफ, तो 17 मतलब इसमें 27 में 17 आप ऐड करेंगे, तो 27 में 17 जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपको, 44 आएगा, सभी को मालूम है। तो यहाँ पे होनी चाहिए बी, यहाँ पे तो जी बैठा है, ये पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो गई। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। बताइए, इतनी बात क्लियर है? देयर इज 8 ईयर गैप बिटवीन द एज ऑफ ई एंड द एज ऑफ डी। ई और डी में, इनके गैप में 8 ईयर्स का आपका गैप हो रहा है। अब 8 ईयर्स का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे 47, तो यहाँ पे 8 ईयर्स का अगर गैप हो रहा है तो ये होना चाहिए 39, बिल्कुल भी नहीं है। तो और एक 38, 30 ईयर में 8 का, तो ये 30 होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। इधर देखो 8 ईयर का, ये सिर्फ इकलौता ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 8 ईयर्स का गैप आपको दिख रहा है, कि देयर आर 8 ईयर्स गैप बिटवीन ई एंड एच, ई एंड डी, सॉरी ई एंड डी। अब ये ई कहां पे होगा या फिर डी कहां पे होगा, फिलहाल आपको अभी मालूम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। एच इज 9 सी, एच इज 9 ईयर यंगर देन सी, 9 ईयर्स, तो 9 ईयर्स यहाँ पे, ये 9 का डिफरेंस आपका बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि ये होगा। जो है 9 ईयर यंगर है, 9 ईयर यंगर है, अगर ऐसी बात हो रही है तो आप यहाँ पे देखो कि एच अगर यंगर है तो एच आएगा नीचे, उसकी एज कम होगी, और इससे 9 ईयर ज्यादा होगी सी की, तो सी हो जाएगा आपका यहाँ। बताइए, इतनी बात सभी को क्लियर है? ई वॉज बॉर्न अर्लियर देन जी, ई वॉज बॉर्न अर्लियर देन जी, जी आपका ये रहा, ई से पहले ही उसका जन्म हो रहा है, क्या बोल रहा है कि अर्लियर देन जी, जी से पहले ही उसका जन्म हो रहा है, किसका, ई का, तो ई हो जाएगा आपका यहाँ पे, और डी हो जाएगा आपका यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका पूरा अरेंजमेंट। बताइए, कोई समस्या कोई दिक्कत यहां तक हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन ईयर इन वन एफ, किस ईयर में उसका बॉर्न हो रहा है वो, 1989, तो 1989 में ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे देखते हैं, यहां पे आ जाओ। इन विच व्हाट इज द एज ऑफ जी इन 2016, जी की एज क्या होगी 16 में, तो जी की एज आप देखो, जी कहां पे रहा, जी रहा ये, इसकी एज क्या है, इसकी एज है आपकी 16 साल, 16 साल इसकी एज होगी, है ना? 16 ईयर्स इसकी एज होगी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कि इनमें से कौन सा होगा जो कि उस ग्रुप को आपका बिलोंग नहीं करेगा। ऑड ऑन आउट वाला आपका क्वेश्चन है। 69, 70, 5, 81, 97। अब ये तो बड़ा ही एक आयरनी वाली बात है कि यार ये 78 ही होना चाहिए आपका, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये इवन है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, 69, 78, 69, 78, ये इवन ऑड चल रहा है, इनका एजेस भी चल रही हैं। चलो ये देख लेते हैं, 69 और 78 इवन और ऑड चला, चलो अच्छी बात है। 5, 81, 97, 5 ऑड चल रहा है, फिर 81 ये भी ऑड चल रहा है, 5, 81 और 97, और 97 में ये भी ऑड चल रहा है, 5, 81, 97।
तो ये 81 में ये सब में ऑड चल रहा है, एक इकलौता ये चल रहा है जिसमें कि इवन नंबर आपका चल रहा है, और ये हो जाएगा आपका 78, और 78 ही आपका राइट आंसर होना चाहिए। एक चीज और भी आपको चेक करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये अल्फाबेट कहीं पे ये बॉबल और कॉन्सोनेंट वाला लोचा न डाला हो। तो सी और एच, एक तो ये हमारा आया था 69 78, सी और एच आए थे। दूसरा था हमारा 81 था ए, और इसके बाद था आपका 97 था ई। तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। 81 97 ये बिल्कुल भी नहीं होगा, 78 होगा आपका राइट आंसर। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया था। हाउ मेनी ईयर्स बी वॉज बॉर्न बिफोर ई, बी वॉज बॉर्न बिफोर ई, ई के पहले बी कितने साल पहले हुआ था, ई के पहले बी कितने साल पहले हुआ था, कितने साल पहले होगा। तो अब इसको चाहो तो आप 44 माइनस 19, 44 माइनस 19 ये आप कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 25 होगा मेरे ख्याल से, 25। तो 25 ईयर्स आपका इसका आंसर आपका होना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा 25। बराबर। चलिए लास्ट क्या बोला, हाउ मेनी ईयर्स गैप बिटवीन सी एंड डी। तो सी एंड डी में कितने का गैप हो रहा है। तो सी आपका रहा ये 47, और डी आपका रहा 11। तो 47 माइनस 11, क्या समझ में आ रहा है कि सबको कि ये 36 होगा। तो ये 36 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसका ये हमने सही किया ना, कि ई से कितने ईयर बिफोर में है आपका बी, ई से कितने ईयर बिफोर में है। तो ये 19 हो रहा है, और ये आपका हो रहा है ये, ठीक है। तो ये 19, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। हम तो ये इतने ईयर्स बिफोर में आपका ये होगा, 25 ईयर्स आपको ये मिल रहा है, और ये हो जाएगा टोटल पूरा आपका अरेंजमेंट। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किया है। कल इसके एग्जाम्पल्स हम और करेंगे, तो कल की क्लास और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी, है ना। सो आप सभी लोग जितनी चीजें हुई है उतना आप बहुत ही अच्छे से, आप बहुत ही आराम से आप कवर करें। बाकी की चीजों के लिए, बाकी एग्जाम्पल्स के लिए आपको कल की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। और आई होप कि आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, जो भी आपके अपने चाहने वाले हैं, सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।